नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। खबरों में सबसे पहले बात करें NH 75 250 किलोमीटर सड़क निर्माण का जिम्मा जेपी कंस्ट्रक्शन के पास है। सड़क कुछ बनी है, कुछ बन रही है, लेकिन जो बनी है वो ठीक नहीं बनी है, नियमों को अनदेखा कर बनी है। रिपोर्ट देखें। सड़क निर्माण में व्यापक अनियमितता, मानकों की खुलेआम की जा रही अनदेखी, रोड सेफ्टी नियमों का नहीं किया जा रहा पालन, मेटल वर्क की जगह किया जा रहा अर्थ वर्क, रातों से कूड़ू तक किया जा रहा NH 75 का चौड़ीकरण, सीएम के निर्देश को भी ठेकेदार ने दिखाया ठेंगा। ये रांची से गढ़वा तक जाने वाली सड़क है। पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे मुंबई तक ले जाना चाहते हैं। सड़क को भारतमाला रोड घोषित किया गया है, लेकिन जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कैसे सड़क निर्माण में व्यापक अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जहां मेटल वर्क होना चाहिए, वहां अर्थ वर्क किया जा रहा है। रोड सेफ्टी नियमों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। NHAI के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, पूर्व में भी जो सड़क बनाया गया है उसमें सब लोगों की आंखें सामने है, दिख रहा है। पानी सड़क पर जम जाना, तालाब बन जाना। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब सड़क मार्ग से प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जा रहे थे तो उन्होंने इस सड़क का निर्माण को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने जांच के भी आदेश दिए हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पर आबादी क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। पानी, रोजाना गाड़ियाँ यहाँ पर फंस रही हैं, ये आम बात है। रोजाना शाम के समय ट्रैफिक जाम हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा जो गाइडलाइन का फॉलो करना था उसको एकदम खुला उल्लंघन करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि निर्माण कार्य जो बने, सड़क बने, निर्माण हो सड़क का, तो उसमें गुणवत्ता हो। बेतरतीब तरीके से सड़क निर्माण की वजह से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर काफी गहरा आक्रोश है, जो कभी भी लावा बनकर सड़क पर उबल सकता है। परेशानी यही है कि यहाँ रोड अच्छा से नहीं बन पा रहा जैसा बनना चाहिए। यहाँ बहुत सारे बच्चों का और भी गाड़ी घोड़ा सभी चीज़ का यहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्या है दिक्कत? दिक्कत है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था अच्छा से नहीं है। कोड़ के जैसे तैसे छोड़ दे रहा है। तरह से चालू है, पर अभी ये 15 दिन से चालू है काम। इसमें काफ़ी दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, गाड़ी वालों को भी तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। गाड़ी भी यहाँ पे फंस गई थी, 2-3 गाड़ी। अब कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस रास्ते से होकर नेतरहाट का दौरा किया था। तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सड़क निर्माण की गति में तेजी लाने के साथ साथ अनियमितताओं को दूर करने का निर्देश दिया था। साथ ही सड़क के अलाइनमेंट को बेहतर करने को कहा था, लेकिन ठेकेदार उनके भी आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे लूट मची है। 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना है, कुछ बाकी है, कुछ काम हो चुके हैं, लेकिन जो काम हुए हैं वो आपकी नजरों के सामने है। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आकाश, जिस तरीके से NH 75 का सड़क निर्माण काम चल रहा है, जो कानून है, जो नियम है, उन्हें ताक पर रखकर किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप खुद वहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। जी हाँ, देखिए, यह पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। उनकी योजना है कि रांची को सीधे सीधे वाराणसी से जोड़ा जाए, गढ़वा होते हुए वाराणसी को जोड़ा जाए। यह सड़क जो रांची से होकर निकलेगी, पहले लातेहार जाएगी, लातेहार से डाल्टनगंज से गढ़वा, गढ़वा से होते हुए यूपी के विभिन्न शहरों से गुजरते हुए वाराणसी तक जाएगी। और वाराणसी का क्या महत्व है और कितना बड़ा बिजनेस हब है, इससे सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए इस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि जिस तरह से स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिस तरह से पूरे देश में 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया, और जिसके बाद आवागमन सड़क मार्ग से आवागमन काफी सुगम हुआ, उसी तरह का यह एक प्रोजेक्ट है।
और इस प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो रांची से बिजूपाड़ा और बिजूपाड़ा से कुड़ू, ये 2 सेक्शन हैं। रांची से बिजूपाड़ा तक की सड़क का निर्माण हो चुका है। हालांकि बीच में कुछ जगहों पर भू-अवनीय अधिग्रहण नहीं हो पाने की वजह से अभी भी वहां सिंगल लेन सड़कें हैं, कहीं 1 किलोमीटर कहीं आधे किलोमीटर, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होती है, वाहनों के परिचालन पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसके बाद की यदि बात करें हम बिजूपाड़ा से कुड़ू तक की, तो यह यहाँ पर काफी जगहों पर काफी सारी परेशानियां हैं। बिजूपाड़ा से आगे निकल जाइए तो सड़क की गुणवत्ता कहीं से भी मानकों पर खरा नहीं उतरती है। इसके अलावा यदि उससे आगे बढ़ जाएं तो जिस तरह से सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह देख करके कोई सामान्य व्यक्ति भी जिसे कॉमन सेंस हो, कॉमन नॉलेज हो, वह अनुमान लगा सकता है कि सड़क का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि अर्थवर्क के बाद एक निश्चित गहराई के बाद तकरीबन 1.5 से 2 फीट गहराई के बाद जो है वहां पर अर्थ वर्क की जगह मेटल वर्क किया जाता है। लेकिन यहाँ अभी भी अर्थ वर्क का ही काम चल रहा है। हालांकि पूछे जाने पर वहां मौजूद मजदूर, चूंकि एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे, न ही कोई जिम्मेवार कोई ऐसा व्यक्ति हमें नजर आया जिससे पूछा जा सके कि भाई आप किस तरह का सड़क का निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो वहां पर जो है मेटल वर्क किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है। इसी प्रकार से यदि बात करें तो वहां पर किसी भी प्रकार के रोड सेफ्टी के तहत जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए, रोड सेफ्टी नियमों का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और इसमें अब तक कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन जेपी कंस्ट्रक्शन, जो दिल्ली की एक कंपनी बताई जा रही है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। इससे पहले एक और कंपनी इस काम को करा रही थी, जो बीच में ही काम छोड़कर भाग गई। उससे कुछ परेशानियां हुई जिसकी वजह से उसने काम छोड़ दिया, जिसके बाद इस काम को जेपी कंस्ट्रक्शन को अलॉट किया गया। तो जेपी कंस्ट्रक्शन के स्तर से भी जिस तरह से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, और जहां की मैं बात कर रहा हूं वह घनी आबादी वाला इलाका है, वहां काफी सघन आबादी है। आप तस्वीरों में भी देख रही होंगी कि जब हमारा कैमरा वहां ओपन हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग चारों ओर से पहुंच गए और लगातार ठेकेदार को, सड़क निर्माण कंपनी को कोसते रहे। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती यदि कहा जाए तो NHAI की है, जिसे पूरे टास्क की मॉनिटरिंग करनी है, पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है। क्योंकि ठेकेदार या जिसे एजेंसी भी कहा जा सकता है, उसे सिर्फ अपना काम निपटाना है और उसके बाद वह एजेंसी चलती बनेगी। लेकिन सारी जिम्मेवारी जो है वो NHAI की होगी, और NHAI की ओर से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कभी भी वहां पर NHAI के सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं जिससे लोग शिकायत कर सकें, जिससे जांच की जा सके। इसके अलावा जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वह भी गुणवत्ता युक्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार के पास जब काम करना होता है तो वह उस वैसे समय में काम लगाता है जब जो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल किया जाता है सड़क के निर्माण कार्य में, वो सस्ते दर पर उपलब्ध होती हैं। यानी कि जब पीक आवर होता है तो काम बंद कर दिया जाता है, और जब गाड़ियां और सड़क निर्माण से संबंधित अन्य उपकरण जो हैं वह सस्ते दर पर उपलब्ध होते हैं बाजार में, तभी लाया जाता है। तो ये सारी अनियमितताएं हैं। वहाँ चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कहीं जी बिल्कुल। आकाश, जब नेतरहाट दौरे पर थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस वक्त इसी रास्ते से होकर वो गुजरे थे। अलाइनमेंट की भी बात उन्होंने कही थी, लेकिन उनके आदेश को भी ठेंगा दिखाया गया। जी हाँ, देखिए फरवरी महीने की बात है, इसी साल फरवरी महीने की बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट का दौरा किया था और इसी सड़क से उन्होंने आना जाना किया था। तो उस दौरान उन्होंने सड़क पर रुक करके बकायदा तमाम चीजों का मुआयना किया था और स्पष्ट निर्देश दिया था। साथ ही साथ पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया था कि इस संबंध में NHAI के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उन्हें बताएं कि किस तरह से सड़क का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी इन चीजों से अवगत कराया था। और अलाइनमेंट की बात हम करते हैं तो अलाइनमेंट पूरी तरह से इस सड़क का खराब है। और इसी सड़क का नहीं, यदि बात करें NH-23
जो कि रांची से बेड़ो तक जाती है, उसका भी 4 लेनिंग का काम चल रहा है। उसे मेसर्स रामकृष्ण कृपाल कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। उसके भी अलाइनमेंट को लेकर के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे और उसे भी दुरुस्त करने को कहा था, लेकिन अब तक इस दिशा में कहीं कोई काम न हुआ, न काम के शुरुआत की दिशा में कोई पहल अब तक की जा सकी है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम के आदेश का भी यहां पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि ये फरवरी की बात है जब सीएम नेतरहाट दौरे पर इसी रास्ते से गए थे। उसी वक्त उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन अब तक वो काम भी पूरा नहीं हुआ है। तो रोड सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अनियमितता इस कदर है कि यहाँ पर कोई भी इंसान अगर जाता है जिसे थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वो साफ देखकर बता सकता है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। तो जेपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जिस गुणवत्ता का इस्तेमाल होना चाहिए था सड़क के निर्माण में, वैसी गुणवत्ता देखने को नहीं मिल रही है। NH 75 के 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना है। कुछ सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है और कुछ का काम अभी भी बाकी है, लेकिन जो सड़क का निर्माण हुआ है उसमें घोर अनियमितता देखने को मिल रही है। साथ ही जिस जगह पर अब मेटल वर्क कराने की जरूरत थी, उस जगह पर अभी भी अर्थ वर्क का काम ही किया जा रहा है। रातू से कुडू तक किया जा रहा है NH 75 का चौड़ीकरण। सीएम के निर्देश को भी ठेकेदारों ने ठेंगा दिखाया। सड़क निर्माण में व्यापक अनियमितता देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।